पूरब से लेकर पश्चिम तक संपूर्ण देश में देवनागरी के माध्यम से संस्कृत साहित्य का प्रचार हो चुका था। आप पुराना साहित्य अगर देखेंगे, आदि शंकराचार्य के समय का भी अगर वाङ्मय आप देखेंगे तो संस्कृत भी जो है देवनागरी लिपि में काफी कुछ साहित्य उसमें लिखा गया है। अर्थात यह देखा गया कि देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार काफी हुआ है और हमारा जो आदि ग्रंथ, जो पुराने ग्रंथ है, उसमें है। इसके बाद फिर तेलुगु आदि, कन्नड़ वगैरह, तमिल आदि लिपियों में भी उन संस्कृत श्लोकों का व्याख्यान वगैरह हुआ है। लेकिन शुरुआत में जो बात हुई है, वो पढ़ाई वगैरह हुई है, विद्वानों ने जो कुछ लिखा, ऋषि मुनियों ने लिखा जो कुछ, वो देवनागरी का प्रचार प्रसार। तो ये दूसरी बात ये थी, एक तो हिस्टोरिकल चीज, एक बैकग्राउंड देख लीजिए, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो दूसरी लिपियों में कुछ न कुछ कम है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार भी इतना नहीं है। तो और सीखने में भी सहजता है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये लिपि सक्षम है। ये सब ध्यान में लेते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 343 संविधान में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी जाएगी वो संघ की लिपि होगी, ये राजभाषा के लिए, और भाषा हिंदी। अब हिंदी की बात आई, अब आप उत्तर प्रदेश वाले ये ना समझे कि हिंदी आपकी मातृभाषा है। आप तो अवधी हैं, ब्रज हैं, बुंदेलखंडी है, कहीं भोजपुरी है, मैं तेलुगु हूँ, हम सब अलग अलग भाषा भाषी। इसके लिए जो हिंदी का विकास करेंगे वो आर्टिकल 351 में आगे दिखाऊंगा, उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि ये जो हिंदी भारतवर्ष के लिए संघ सरकार की राजभाषा होगी, उसमें भारत की सभी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करेंगे। हाँ, इसकी निकटता उत्तर भारत की जो बोली भाषाएं हैं उनमें काफी निकटता है। दूसरी बात, फिर उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार या दिल्ली सरकार या राजस्थान सरकार, इन सरकारों ने भी इसकी निकटता को देखते हुए फिर उन्होंने कोई अलग माध्यम या सरकार की कोई अलग भाषा रखने की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने भी कहा जब हमारी इसमें निकटता है और हमारे लिए ये सहज है, इसलिए उन्होंने भी अपने राज्यों की राजभाषा हिंदी घोषित कर। अब मैं राजस्थान जाऊं तो कौन सी बोली बोलूं तो समझे मारी, थोड़ा थोड़ा समझे मारी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की हमारी बहुत सारी बोलियां हैं। अगर हम हर एक बोली को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बनाने बैठ